आपने पुराने ज़माने में बड़े ही खूबसूरत गीत की ये पंक्तियां तो ज़रूर सुनी होंगी कि किसी की मुस्कुराहटों पे हो निसार, किसी का दर्द मिल सके तो ले उधार, किसी के वास्ते हो तेरे दिल में प्यार, जीना इसी का नाम है। राज कपूर, जी हाँ, एक नाम जो भारतीय सिनेमा की रग रग में बसा है। एक शोमैन जिसने अपने हुनर से न सिर्फ फिल्मों को आकार दिया बल्कि समाज को आईना दिखाया। भारतीय सिनेमा जगत का चमकता एक ऐसा ध्रुव तारा जो पिछले 8 दशकों से फिल्मी आकाश पर जगमगाता रहा है और आने वाले कई सदियों तक जगमगाता रहेगा। राज कपूर सभी प्रकार के अभिनय को बखूबी पिरो देते थे, फिर चाहे वो सीधे साधे गांव वाले का चरित्र हो या फिर मुंबईया चोलवासी स्मार्ट लड़के का। वो सभी चरित्रों को ऐसे निभाते जैसे ये उनकी अपनी कहानी हो। राज कपूर फिल्म की विभिन्न विधाओं से बखूबी परिचित थे। हिंदी सिनेमा जगत के पहले शोमैन राज कपूर की फिल्मों में मौज मस्ती, प्रेम, हिंसा से लेकर अध्यात्म और समाज सारा दर्शन मौजूद रहता था। राज कपूर का जन्म 14 दिसंबर 1924 को पेशावर, पाकिस्तान में हुआ था। इनके पिता पृथ्वीराज कपूर अपने समय के मशहूर रंगकर्मी और फिल्म अभिनेताओं में से एक थे, जिस कारण अभिनय उन्हें विरासत में मिली। राज कपूर का बचपन में नाम रणवीर राज कपूर था। राज कपूर की स्कूली शिक्षा कोलकाता में हुई, लेकिन पढ़ाई में उनका कभी मन नहीं लगा और यही कारण रहा कि उन्होंने 10वीं कक्षा की पढ़ाई बीच में ही छोड़ दी। इस मनमौजी विद्यार्थी जीवन ने कितने ही किताबें बेचकर खूब वो केले, पकौड़े और चाट खाए। राज कपूर को शोमैन ऑफ द सिनेमा कहा जाता है। सन 1929 में जब पृथ्वीराज कपूर मुंबई आए तो उनके साथ मासूम राज कपूर भी आ गए। राज कपूर के पिता ने एक दिन कहा था कि राजू, नीचे से शुरुआत करोगे तो ऊपर तक जाओगे। राज कपूर ने पिता की ये बात गांठ बांध ली और जब उन्हें 17 वर्ष की उम्र में रणजीत मूवी टून में साधारण अप्रेंटिस का काम मिला तो उन्होंने वजन उठाने से लेकर पोछा लगाने तक का भी काम किया। 1930 के दशक में उन्होंने बॉम्बे टॉकीज, क्लैपर बॉय और पृथ्वी थिएटर्स में बतौर अभिनेता काम किया। राज कपूर बाल कलाकार के रूप में 1935 में इकबाल, हमारी बात और गौरी, सन 1943 में छोटी भूमिका के तौर पर कैमरे के सामने आए। इसके अलावा राज कपूर ने सन 1986 में आई फिल्म वाल्मीकि और अमर प्रेम में कृष्ण की बखूबी भूमिका निभाई। साल 1947 में मधुबाला की अपोजिट फिल्म नील कमल से अपने अहम रोल से करियर की शुरुआत की थी। इसके बाद राज कपूर का जादू थमा नहीं। इसी क्रम में इन सारी फिल्मों में काम करने के बावजूद भी एक आग थी कि खुद निर्माता और निर्देशक बनकर अपनी फिल्म का निर्माण करें। उनका ये सपना 24 साल के उम्र में फिल्म आग के साथ पूरा हुआ। इस फिल्म में राज कपूर खुद मुख्य भूमिका के रूप में आए। उसके बाद 1949 से लेकर 50 में राज कपूर रीवा चले गए और कृष्णा से रीवा में ही शादी कर ली। वहां से आने के बाद राज कपूर के मन में खुद का स्टूडियो बनाने का विचार आया और चेंबूर में 4 एकड़ जमीन लेकर 1950 में आरके स्टूडियो की स्थापना कर फिल्म आवारा अपने ही स्टूडियो में बनाई, जिसमें उन्हें एक रोमानी नायक के रूप में ख्याति मिली। लेकिन उसके बाद आई फिल्म आवारा में उनके द्वारा निभाया गया चार्ली चैपलिन का किरदार सबसे प्रसिद्ध रहा। उसके बाद उन्होंने श्री 420, जागते रहो और मेरा नाम जोकर जैसे कई फिल्में बनाई। राज कपूर अपने दोनों भाई शम्मी और शशि के साथ साथ 70 के दशक में तीनों बेटे रणधीर, ऋषि और राजीव कपूर को लॉन्च कर कई सफल फिल्में बनाई। उन्होंने मेरा नाम जोकर 6 सालों में बनाई, जो बॉक्स ऑफिस पर फ्लॉप रही। इसके चलते उन्हें काफी आर्थिक समस्या से भी जूझना पड़ा। राज कपूर उन सितारों में से थे जो न सिर्फ अपनी प्रोफेशनल लाइफ बल्कि पर्सनल लाइफ को लेकर भी काफी सुर्खियों में रहे। साथ ही राज कपूर और नरगिस की प्रेम कहानी भी काफी सुर्खियों में रही। इस शोमैन के साथ नरगिस की जोड़ी को पर्दे पर काफी पसंद किया जाने लगा और ऑफ स्क्रीन भी दोनों के प्यार के खूब सिक्के भी उछले। दोनों के बीच प्यार तो खूब हुआ, लेकिन कभी दो जिस्म एक जान नहीं हो पाए।
बस मलाल यही था। वहीं राज कपूर के बारे में एक और प्रसिद्ध कहानी यह भी है कि वो कभी बिस्तर पर नहीं सोए, हमेशा जमीन पर ही सोते थे। उन्हें ये प्रेरणा भारत के पूर्व राष्ट्रपति ज्ञानी जैल सिंह से मिली थी। उनकी बेटी रितु नंदा ने अपने पापा के ऊपर जो किताब लिखी है उसमें उन्होंने जिक्र किया है कि राज कपूर साहब ने अपने माता पिता की बहुत बड़ी तस्वीर अपने बेडरूम में बिस्तर के ऊपर लगाई थी। हर रोज सुबह उठकर उस तस्वीर को प्रणाम करके वो जमीन पर पैर रखते थे। उनकी इस आदत को लेकर जब वो लंदन गए हुए थे और जब उनको हिल्टन होटल में रुकना पड़ा तो वहां पर भी वो जमीन पर ही सोए, लेकिन होटल के मैनेजर ने उनको जमीन पर सोने से मना किया था। वैसे राज कपूर की सिनेमा करियर में उनकी जोड़ी नरगिस के साथ बहुत पसंद की गई। इन दिनों की पहली फिल्म तो आग थी, लेकिन फिल्म आवारा के निर्माण के दौरान नरगिस का झुकाव राज कपूर की ओर बढ़ गया, जिस वजह से नरगिस ने केवल राज कपूर की फिल्मों में काम करने का फैसला लिया और नरगिस ने महबूब खान की फिल्म ऑन में काम करने से इनकार कर दिया। इस जोड़ी ने 9 वर्ष में 17 फिल्में बनाई। 1956 में आई फिल्म चोरी इन दोनों जोड़ी की आखिरी फिल्म थी। उसके बाद राज कपूर ने 60 के दशक में जिस देश में गंगा बहती है और संगम जैसी सफल फिल्में बनाई। 1960 में राज कपूर को सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का पुरस्कार फिल्म अनाड़ी के लिए मिला। 1962 में फिल्म जिस देश में गंगा बहती है में पुनः सर्वश्रेष्ठ अभिनय का पुरस्कार मिला तथा 1965 में फिल्म संगम, 1975 में मेरा नाम जोकर और 1983 में प्रेम रोग के लिए सर्वश्रेष्ठ निर्देशक पुरस्कार मिला। इसके बाद 80 के दशक में प्रेम रोग जैसी फिल्मों का निर्माण किया गया, जिसके लिए राज कपूर को एक बार फिर सर्वश्रेष्ठ निर्देशक पुरस्कार मिला। 1985 में आई फिल्म राम तेरी गंगा मैली हो गई उनकी आखिरी फिल्म थी। 1987 में राज कपूर को दादा साहेब फाल्के पुरस्कार भी दिया गया। 1971 में भारत सरकार ने राज कपूर को कला क्षेत्र में अहम योगदान के लिए उन्हें पद्म भूषण से सम्मानित किया। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक सन 1988 में दिल्ली में दिल का दौरा पड़ने से उनका निधन हो गया था। अपने निधन के समय वो भारत पाकिस्तान पर आधारित प्रेम कहानी हिना बना रहे थे। 2 जून को राज कपूर हिंदी सिनेमा के इतिहास में वो मील का पत्थर साबित हो गए जिनके नक्शे कदम पर कई नस्लों ने अदाकारी सीखी है और सीखेंगे। उनकी पॉपुलैरिटी के लोग भारत ही नहीं बल्कि विदेशों में भी कायल हैं।